नमस्कार, ईपीएस नाइडपा पेंशनधार को आप सभी का स्वागत है। पेंशनधार को आप सभी की ईपीएस पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ऐसे में पेंशनधार को आप सभी की ईपीएस पेंशन पर दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। और पहली बड़ी खबर है आप सभी जंतर मंतर आंदोलन से, और दूसरी बड़ी खबर है पुरानी पेंशन योजना को लेकर की। दो बड़ी खबरें हैं, हम दोनों की दोनों बड़ी खबरें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सभी ईपीएस नाइडपा पेंशनधारकों की पेंशन 7,500 रुपए उसको लेकर बड़ी खबर है। और साथ ही साथ कर्मचारियों का जनवरी 2024 से 50% डीए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर दूसरी बड़ी खबर है। तो पेंशनधार को हम दोनों की दोनों बड़ी खबर जानेंगे। तो पेंशनधार को आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अब नहीं करना होगा बिल्कुल इंतजार, यानी पुराने पेंशन योजना लागू हो गई नई साल से पहले, इतना होगा सैलरी में बम्पर उजाला। हालांकि ईपीएस नाइडपा पेंशनधारकों का जो इंतजार है वह बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि ईपीएस नाइडपा पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है वह जारी हो चुका है। ऐसे में पेंशनधार को आप सभी यहाँ पर बड़ी खबरें, तो चलिए प्यारे पेंशनधार को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेंशनधार को आप सभी केंद्रीय कर्मचारी की संबंधित खबरों का इंतजार है, हालांकि जिनमें पुराने पेंशन योजना के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। यह प्रमुख विषय है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, अभी फैसला जारी हुआ है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को संबंधित खबरें का इंतजार हो रहा है। हालांकि जो पुराने पेंशन योजना है इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। हालांकि बीजेपी की जीत होने के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया जा सकता है। ऐसे में पेंशनधार को आप सभी बीजेपी की जीत होने के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अब बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। हालांकि पुराने पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी द्वारा पुराने पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। इसमें कर्मचारी सीधे से लाभ हो सकता है और रिटायरमेंट होने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारी इसी मामले में पेंशन मिलती है। लेकिन इसी मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि वर्तमान में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो पुराने पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर कर्मचारी सीधे से लाभ हो सकता है और साथ ही साथ रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें जो पेंशन है वह मिल सकती है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। तो पेंशनधार को आप जिले पुराने पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम वर्तमान में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो पुराने पेंशन योजना का लागू करने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में पुराने पेंशन योजना होगी बहाल। आप सूत्रा और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पुराने पेंशन योजना है उसको बहाल किया जा सकता है। यह कार्यक्रम जो है कर्मचारी अब जो पेंशन है उसमें बुढ़ापे में मदद मिल सकती है। ऐसे में हालांकि इससे पहले कोई आधिकारिकता घोषणा नहीं हो सकती है। हालांकि सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पुराने पेंशन योजना है इसको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन यह योजना कार्यरत कर्मचारी बुढ़ापे में मदद मिल सकती है। हालांकि इससे पहले कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। तो पेंशनधार को आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थिति जो प्रदर्शनों में केंद्र सरकार को गुहार लगाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। यह सभी केंद्रीय कर्मचारी की जरूरत है कि वे आधिकारिकता सूचना के लिए सुप्रीम कोर्ट के वित्तीय स्थिति की प्रतीक्षा करें। हालांकि दोस्तों प्रदर्शनों और केंद्र सरकार की गुहार लगाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट पर अभी तक इस मामले का कोई निर्णय नहीं आया है। यह सभी कर्मचारी के लिए जरूरत है कि वे आधिकारिकता सूचना के लिए सुप्रीम कोर्ट की वित्तीय स्थिति की प्रतीक्षा करें। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अन्य लाभ, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से हाउस रेट बोनस एचडीआर और एचआर बनाने जैसा अन्य लाभ की प्रदान किए जा सकते हैं। हालांकि ये सभी कर्मचारियों उनके अधिकारियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी मदद भी मिल सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी के लिए बता दें तो आप सभी केंद्रीय कर्मचारी का ब्रेसबी के इंतजार हुआ खत्म। हालांकि इस योजना से पहले कर्मचारी से संबंधित अधिक विवरणों की प्रतीक्षा करते हैं तो और नई खबरों के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से हाउस रेट बोनस एचडीआर और एचआर बनाने के लिए अन्य लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। ऐसे में यह कर्मचारी उनके अधिकारियों का लाभ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी, लेकिन जो पेंशनधारकों का इंतजार है वो भी अब खत्म होने जा रहा है।
वही पेंशनधारकों आप सभी लिए दूसरे बड़े अपडेट की बात करें, जिसमें 1 जनवरी से 4% बढ़ेगा डीए। इन सरकारी कर्मचारियों को नए साल का मिलेगा तोहफा। आप सभी यहाँ पर बड़ी खबर है, 1 जनवरी से पहले आप सभी का जो 4% डीए वह आप सभी को बढ़कर मिलेगा और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। तो चलिए प्यारे पेंशनधारकों, इसी अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि नए साल के आगाज में अब चंद दिन बचे हैं, यानी 4 दिन अभी आने वाले समय के अंदर आप सभी 10 दिन बचे हैं। लेकिन इससे पहले अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने घोषणा करते हुए उनकी सरकार नए साल में पहले अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा भत्ता और डीए में 4% की वृद्धि कर सकती है। इसके तहत तो उसका कहना है कि घोषणा तो करती है राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी, सभी सरकारी कर्मचारी, उपक्रमों के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2024 से 4% डीए की एक किस्त भी मिलेगी। हालांकि अब से नए साल पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बढ़कर डीए। इससे पहले पश्चिम बंगाल की ओर से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है उनको बड़ा तोहफा दिया जाए नए साल पर। हालांकि उनकी सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए में 4% की वृद्धि करेगी। हालांकि उनका कहना है कि घोषणा तो कर दी है, लेकिन राज्य सरकार सभी 14 लाख कर्मचारी और सभी स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी, सभी उपकरणों में कर्मचारी पेंशनभोगी 1 जनवरी 2004 यानी 4% डीए में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आप सभी लिए दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो इसमें आप सभी लिए डीए बढ़ोतरी को लेकर उनकी सरकार में 24,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे लिए अनिवार्य है, बल्कि वैक्सीन में कर्मचारी की भलाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 4% डीए की बढ़ोतरी करी है। हालांकि 24,000 रुपए करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए यह अनिवार्य है कि यह पेंशनधारकों का जो महंगा भत्ता है यानी डीए वह लागू किया जाए। पेंशनधारकों आप सभी भत्ते के लिए चल रहा है धरना प्रदर्शन। आप सभी बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। हाल ही में प्रदर्शनकारी सरकारी कर्मचारियों को धरने पर बैठते हुए केंद्र सरकार ने पुलिस से अनुमति देने के बाद इनकार कर दिया है। इसके बाद कर्मचारी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्हें कल यानी 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक धरना प्रदर्शन बैठने की इजाजत मिल गई है। हालांकि आप सभी को बता दिया जाए कि पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ते की बढ़ोतरी की मांग को लेकर करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हो रहा था। हाल ही में धरना प्रदर्शनकारी सरकारी कर्मचारी धरने पर बैठ चुके हैं। हालांकि उसकी पुलिस से अनुमति भी दे दी है, इनकार कर दिया है, जो अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसके बाद कर्मचारी कोलकाता हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। इन्हें कल यानी 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में यह पेंशनधारकों को इजाजत दे सकती है। हालांकि इसके बाद मेघालय में कर्मचारियों को तोहफा। हाल ही में दोस्तों आप जिले मुख्यमंत्री करुणानिधि सांगमे 55,000 सरकारी कर्मचारी के दिसंबर का वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। इसमें महंगाई भत्ते में 3% यानी कि बढ़ोतरी की जाएगी। इसके तहत मुख्यमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग का एक नया कार्यकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें 1 जुलाई से कर्मचारी पेंशनभोगियों को अनुमति यानी महंगाई भत्ते में जो 36% है उसे बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जो पेंशनधारकों का डीए एरियर है वह बढ़ाकर पहले आप सभी को 46% मिल रहा है, उसमें आप जिले 50% जनवरी 2024 से बढ़ोतरी करने का ऐलान कर सकती है। हालांकि आने वाले समय में ईपीएस नाडपा पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। हालांकि जो आप डीए एरियर है उस पर भी एक नया अपडेट था। हालांकि 1 जनवरी से बढ़ेगा 4% डीए और साथ साथ सरकारी कर्मचारी को मिलेगा बड़ा तोहफा। यानी दोस्तों आप सभी बड़ी खबर थी, मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी। ऐसे में पेंशनधारकों आप सभी का हक बनता है कि इस वीडियो को एक लाइक करके आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी जान पाए ईपीएस नाडपा पेंशन पर आज की बड़ी खबर थी।